स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो इस वक्त की तस्वीर आपको दिखाते हैं लखनऊ से, जहां बीजेपी के कार्यालय में भगवान श्री राम की प्रतिमा की स्थापना की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त मौजूद थे। तो ये तस्वीर देखिए, बड़ी ही भव्य और दिव्य प्रतिमा है प्रभु श्री राम की, जिसकी स्थापना बीजेपी ने लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में की है। और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं, तो इस दौरान जेपी नड्डा ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। तो लखनऊ बीजेपी कार्यालय की तस्वीर, जहां श्री राम की प्रतिमा लगाई गई है। जिस वक्त प्रतिमा का अनावरण हुआ उस वक्त बाकी कैबिनेट के मंत्री और बड़े चेहरे भी शामिल थे। अनामिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। तो अनामिका, और क्या कुछ जानकारी है प्रतिमा जो यहाँ पर स्थापित की गई है? देखिए, एक तरफ भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर काम चल रहा है, तो वही दूसरी तरफ आज जेपी नड्डा अपने जो दौरा है उनका लखनऊ का, उसके दूसरे दिन आज वो पार्टी जब ऑफिस पहुंचे तो उसके बाद तमाम जो संगठन के महामंत्री थे, लोग थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी वहां मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में बेहद सादगी के साथ जो भगवान राम की प्रतिमा है वो बीजेपी दफ्तर के बिल्कुल बीचों बीच जो माधव सभागार है उसके ठीक सामने छोटा सा लॉन है, जिसे आंगन कहते हैं बीजेपी दफ्तर में। और तो वहां पर जो ये प्रतिमा है उसको स्थापित किया गया है। हालांकि पंडित जी आए हुए थे, उन्होंने पूजा पाठ करवाया और बाहर से कोई भी गेस्ट नहीं बुलाया गया, ऐसा कोई भव्य कार्यक्रम नहीं हुआ। बेहद सादगी के साथ बीजेपी दफ्तर के अंदर राम मूर्ति को स्थापित कर दिया जेपी नड्डा ने आज। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की लखनऊ में, जहां प्रभु श्री राम की प्रतिमा को स्थापित किया गया। शुक्रिया अनामिका आपका जानकारी के लिए। और अब राम मंदिर की प्रतिमा के बाद बात राम मंदिर के निर्माण की करते हैं। तो निर्माण समिति की जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी फिलहाल खत्म हो गई है। तो नींव के डिजाइन को लेकर इसमें फैसला हो गया है। L&T और टाटा के इंजीनियर्स ने नींव के डिजाइन का प्रेजेंटेशन यहां पर दिया है। तो अब फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। तो राम मंदिर निर्माण, जिसमें काम बड़ी तेजी से चल रहा है क्योंकि एक भव्य राम मंदिर बनना है, तो ऐसे में उसकी जो डिजाइन है उसका एक एक जो वहां पर निर्माण कार्य होगा उस पर खास नजर इंजीनियर्स की है। तो ऐसे में नींव का किस तरह से डिजाइन यहां पर तैयार होगा, इसको लेकर प्रेजेंटेशन हुआ है और अब फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। तो राम मंदिर की नींव का डिजाइन फाइनल हो गया है। तो क्योंकि अगर किसी भी निर्माण की बात करें तो नींव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जब कोई विशाल निर्माण होना हो, एक भव्य निर्माण होना हो, तो ऐसे में नींव पर और ज्यादा जिम्मेदारी आती है, उसकी मजबूती पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है। तो ऐसे में टाटा के और L&T के इंजीनियर्स ने अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया है, जो नींव का डिजाइन उन्होंने तैयार किया था। तो अब ऐसे में डिजाइन भी फाइनल हो गया है और फरवरी से मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। और इसी को लेकर आज ये बैठक थी जो खत्म हो गई है। तो मंदिर निर्माण समिति की बैठक खत्म हो गई है। हमारे सहयोगी केबी शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो बैठक में क्या कुछ तय हुआ है? देखिए, आपको बता दें कि आज बैठक का दूसरा दिन था और इस बैठक में जो न्यू की डिजाइन जो फैसला था उस पर आज अंतिम मोहर लग गई। हालांकि ये डिजाइन अभी मुंबई के एक लैब में तैयार हो रहा है। बताया जा रहा है कि फरवरी माह में ये न्यू के डिजाइन यहाँ पहुंचेगा। इससे पहले राम मंदिर निर्माण के 40 फीट का मलबा हटाया जा रहा है, उसका काम भी शुरू हो गया है। नृपेंद्र मिश्र कल देव शिल्पी विश्वकर्मा की पूजा करके इसका काम भी शुरू कर दिया है। अब 40 फीट का ये मलबा जो खोदा जाएगा उसके बाद हटाया जाएगा। तब तक फरवरी माह में डिजाइन भी पहुंच जाएगी, उसके बाद राम मंदिर की न्यू का निर्माण शुरू हो जाएगा। हालांकि जो ये प्रयोग था न्यू का, वो पहले एक फेल हो चुका था, जिसके बाद फिर टाटा को भी शामिल किया गया इस कार्य में। भी टाटा और L&T मिलकर दोनों ने न्यू की डिजाइन का प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन के बाद राम निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र और ट्रस्ट के लोगों ने उस पर अंतिम मोहर लगा दी है। अब ये साफ हो गया है कि अब डिजाइन जो है उसका अंतिम रूप दे दिया गया है। जल्द ही जो है फरवरी में इसका जो डिजाइन है उसका प्रिंट अयोध्या पहुंच जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी डिजाइन फाइनल हो चुका है, यानी कि अब फरवरी में जो तय समय है उसमें काम शुरू हो जाएगा। शुक्रिया। श्री रमेश खड़े हैं और ये टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स के वरिष्ठतम अधिकारी हैं। टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। श्री रमेश ने
अपने निजी पति पत्नी दोनों का जो जॉइंट अकाउंट है, उस अकाउंट से मंदिर निर्माण के लिए एक 10,000 रुपये का राशि कंट्रीब्यूट की है वॉलंटरली। हमने नहीं कहा इनको। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन यही भगवान को अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से भगवान को अच्छा लगेगा। सर, आज की बैठक में क्या हुआ? आज की बैठक में कुछ नहीं हुआ, ये हमारा रूटीन वर्क है और हम लोग उसी तरह से बैठते हैं जैसे पत्नी बच्चे रात को घर में खाना खाते रहते हैं, बैठते रहते हैं, कुछ ना कुछ गपशप आप खाने पे बुलाते हैं और 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ बात भी करते हैं, लेकिन तो भी बहुत अच्छा आनंद देने वाला कार्य हुआ है। एक तो अच्छी बात ये हो रही है कि 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। चलिए और अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। तो आज से उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के पहले चरण का दूसरा दौर भी शुरू हो चुका है। इस चरण में छूटे हुए जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए राज्य में 1,500 बूथ बनाए गए हैं। तो आज इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने, इस अभियान का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद थे। तो स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिन्हें टीके लग रहे हैं उनसे बातचीत की। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन पर भारत आत्मनिर्भर बना और भारत को 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन मिली है। मेड इन इंडिया वैक्सीन गर्व की बात है। हमने टीकाकरण के लिए सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को चुना है। एक तो पहले आप लोग हकदार हैं, क्योंकि इतने चिंता, अनिश्चितता, क्या होगा, कहीं घर पर तो हम कोरोना लेके नहीं चले जाएंगे। इसके बीच भी आप लोगों ने हिम्मत के साथ काम किया, डटे रहे, गरीबों की, बीमारों की सेवा की। दूसरे हैं हमारे वैज्ञानिक, जो बिल्कुल विश्वास के साथ, ये अनजान दुश्मन था ये कोरोना, पता ही नहीं था क्या है कैसा है, वो लेबोरेटरी में उसका पीछा करते रहे और उन्होंने ये रात दिन मेहनत करके, और वैज्ञानिक तो आज के आधुनिक ऋषि हैं, वो लेबोरेटरी में बैठे और उन सब ने जो काम किया तब जाके हुआ है। इसलिए इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है, आप सबको जाता है कि आप सबकी मेहनत से बहुत ही जल्द एक बार आप लोग सुरक्षित हो जाएंगे तो समाज के बाकी तबकों को भी आप आराम से वैक्सीनेशन के काम को आगे बढ़ाएंगे। आज आप सबसे मुझे बात करने का मौका मिला है कि मेरे मन को संतोष हुआ कि मैं इस वैक्सीनेशन के काम में भी मेरे काशीवासियों से मिल सका, उनसे बात कर सका, और खास करके मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो सचमुच इस काम का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके दर्शन करने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। तो मेरे लिए भी एक सौभाग्य की पल है। मैं फिर एक बार काशीवासियों को आग्रह करूंगा कि पहले राउंड में जिनका वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वे भी जल्दी से जल्दी 100% कर लें और फिर हम अगले चरण में जाएं, ताकि बाकी नागरिकों जो 50 से ऊपर की उम्र के हैं उनको मौका मिल जाए और हम तेजी से, एक काशी के सेवक के नाते मैं जरूर कहूंगा कि बहुत जल्दी हम काशी में इस काम को पूरा करें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक और शानदार जीत का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के 18वीं दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस शानदार जीत से सीखना चाहिए, कैसे नए खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी खिलाड़ियों को हरा दिया। हर चुनौती, हर समस्या से निपटने का हमारे युवा देश का अंदाज, देश का मिजाज अब कुछ हटकर है। इसका एक ताजा उदाहरण तो अभी हमें क्रिकेट की दुनिया में देखा है। आप लोगों में से बहुतों ने भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया
टूर को फॉलो किया होगा। इस टूर में क्या क्या चुनौतियां हमारी टीम के सामने नहीं आई। हमारी इतनी बुरी हार हुई, लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे भी और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे। चैलेंजिंग कंडीशंस, इसमें निराश होने के बजाय हमारे युवा खिलाड़ियों ने चैलेंज का सामना किया, नए समाधान तलाशे। कुछ खिलाड़ियों में अनुभव जरूर कम था, लेकिन हौसला उतना ही बुलंद दिखा। उनको जैसे ही मौका मिला, उन्होंने इतिहास बना दिया। एक बेहतर टीम को अपने टैलेंट और अपने टेम्परामेंट में वो ताकत थी जिससे उन्होंने इतने अनुभवी टीम को, इतने पुराने खिलाड़ियों की टीम को पराजित कर दिया। और अब बात करेंगे जेपी नड्डा के लखनऊ दौरे की। तो लखनऊ में बीजेपी के बूथ सम्मेलन का आयोजन था। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। और बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी परिवारवाद के पूरी तरह से खिलाफ है। योगी साधारण परिवार से आकर मुख्यमंत्री बने और बीजेपी में काम करने पर हमें गर्व होता है। जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे केरला तक और इधर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक आप नजर दौड़ा के देखो, हर जगह आप देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हैं। कोई पार्टी नहीं बची है। पिता अपना पैटर्न बेटे को ही लेके जाएगा, बाकी जितने हैं झंडा लेके दौड़े। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बनता है। जहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति देश के रक्षा मंत्री बनते, जहां साधारण परिवार से आने वाले देश के व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनते, जहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भारत के गृह मंत्री बनते और जहां साधारण परिवार से आने वाले लोग में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते। तो बेहद खास तस्वीरें लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो गणतंत्र दिवस परेड में इस बार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की झांकी क्या होगी, कैसी होगी, उसके लिए आपको 26 जनवरी तक का इंतजार नहीं करना होगा। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। भव्य अयोध्या की थीम पर इस बार झांकी बन रही है और सबसे पहले एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर, झांकी की तस्वीर है और ये उत्तराखंड की झांकी की तस्वीर है। तो जहां उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर झांकी में नजर आएगी, वहीं उत्तराखंड से केदारनाथ की आपको तस्वीर देखने को मिलेगी। तो दिल्ली कंटोनमेंट एरिया परेड ग्राउंड में इस झांकी को तैयार किया जा रहा है। तो उससे पहले देखिए जरा इन तस्वीरों को, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन झांकियों को बनाया जाता है। और 26 जनवरी का विशेष तौर पर हम लोग इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि अलग अलग राज्यों की झांकियां हमें देखने को मिलती हैं। तो 26 जनवरी से पहले एक्सक्लूसिवली ये झांकी खास हमारे दर्शकों के लिए जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो जहां उत्तर प्रदेश की थीम भव्य राम मंदिर है, जिसके नींव का डिजाइन आज ही फाइनल हुआ है, फरवरी से काम शुरू भी हो जाएगा। तो वहीं और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां साउथ एक्स मॉल गुरुदेव पम्मी सिनेमा को उड़ाने की धमकी का ट्वीट आया है। तो ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से आ रही है, जहां का साउथ एक्स मॉल है, गुरुदेव पम्मी सिनेमा को उड़ाने की धमकी दी है। तो प्रशासन में हड़कंप है और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई है और जो पूरा सिनेमा हॉल है उसे खाली करा दिया गया है। जो शो चल रहा था उसे रोका गया है। तो तस्वीर आप देखिए, अमित गंजू बता पाएंगे और क्या कुछ हो रहा है वहां। अमित, क्या कुछ जानकारी?
देखिए प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज एक ट्वीट ने पूरा हड़कंप मचा दिया पुलिस प्रशासन में, क्योंकि जिस प्रकार से 3 सिनेमा हॉल्स का जिक्र किया है, उसमें से एक मिराज में मैं खड़ा हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए किस तरह डॉग स्क्वाड टीम जो है, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड वाले तमाम टीम इंस्पेक्टर, सारे जितने भी व्हीकल्स यहां खड़े हैं उसकी गहन तलाशी हो रही। पूरे सिनेमा हॉल में लोगों को अलग कर दिया गया है। एसएचओज, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी सब यहां मौजूद हैं, एक एक गाड़ी, क्योंकि सबसे बड़ा एक कैंपस है। यहां 50 से ज्यादा व्हीकल्स इस वक्त खड़े हैं, जिसकी पूर्ण तलाशी ली जा रही है। देखा जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से कहा गया था कि इसे उड़ाया गया और उसमें ट्वीट लिटरली किया गया, कोई बादशाह नाम के व्यक्ति ने किया, उसने नाम बादशाह बताया, वो तो जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस की भी एक टीम लगाई गई है तो पता लगा है। हमारे साथ एसएचओ मौजूद है, हम सर से जानना चाहते हैं, सर ये पूरी गाड़ियों की आप तलाशी ले रहे हैं, क्या अभी तक क्या चीजें सामने आई है? अभी तो ये जानकारी मिली है, किसी ने ब्लास्ट करने के लिए इनपुट दिया हुआ है, ट्वीट किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी चेकिंग करवा रहे हैं। तो देखिए ये एसएचओ यहाँ के अजय सेठ, जिनका कहना है, अगर पीछे का जिक्र करें, देखिए कैसे लोग सिनेमा हॉल में जो सामने खड़े थे कैसे बाहर निकल आए हैं। ये सिनेमा हॉल है जिसमें पिक्चर लगी, उसके ठीक सामने देखिए लोग कैसे दहशत में है। सिनेमा हॉल से सब महिलाएं जो या फैमिलीज जो देखने हैं, तो एक एक करके सब बाहर आ चुके हैं। और क्योंकि जिसको जिसको सूचना मिली, क्योंकि पुलिस ने खाली कराया चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीन हॉल्स हैं, ए, बी और सी, इसमें 3 मूवीज लगी है। अब हम अंदर चल के देखने का दृश्य करें, पूरे स्टाफ को बाहर बुला दिया गया। डॉग स्क्वाड की टीम अभी अंदर एंटर करेगी, क्योंकि कैंटीन का एक सिरा जो है उसको थोड़ा चेक करना रह गया है। उसके बाद ये देखते हैं कि वहां से क्या, यहाँ से पूरी टीम, देखिए अब इसको डॉग स्क्वाड की टीम अंदर जा रही है पूरा देखने के लिए कि क्या जो इसके सिरा है या अंदर जो कैंटीन जिसकी बात की जा रही है, क्योंकि सारे सिनेमा हॉल्स में एक एक करके सारी सीट्स को 17 टीम से यहाँ लगाई गई हैं, पुलिस की टीम से। उसके अलावा एक एक करके अंदर मैं आपको प्रीति आपके माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि कैसे बिल्कुल जिस प्रकार से अमित, ये प्रयागराज का हम विनायक मॉल की बात करें या नोएडा में भी ऐसी तस्वीर आई थी, और प्रयागराज में हालांकि पुलिस ढूंढ रही कि भाई वो कौन था बताने वाला, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। अच्छी बात है, कुछ नहीं मिला। ऐसे नोएडा में भी खबर थी, तो फिलहाल अब यहाँ तलाशी हो रही है। अमित, तो आप नजर बनाए रखिए, अपडेट क्या मिलता है। उम्मीद यही करते हैं कि किसी तरह का कोई ऐसा सामान यहाँ पर नहीं मिले, लेकिन जो इस तरह से खबर या इस तरह की धमकी देकर एक माहौल को खराब करे, उनको भी उन तक पहुंचना भी जरूरी। शुक्रिया अमित फिलहाल के लिए। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद। अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे हैं और आजम खान के परिवार वालों से मुलाकात की है। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात की है। आजम के बेटे से भी अखिलेश यादव मिले हैं। तो जेल जाने के बाद पहली बार रामपुर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। तो ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं रामपुर की हैं, जहां अखिलेश यादव आजम खान के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो उनकी पत्नी से मुलाकात की है, फिर बेटे से मुलाकात की है, और ये पहला मौका है जब आजम खान के सलाखों के पीछे जाने के बाद अखिलेश यादव उनके परिजनों से मिले हैं। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। तो आइए देखते हैं उन बच्चों का राष्ट्र के नाम क्या संदेश है। स्वच्छता और पानी। Pledge. Use water mindfully every time, every day. And encourage others to do the same. We are made up of water. Water is life itself. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. Water is our future. We pledge to be water smart. We also pledge to support water conservation efforts And water equality. and work towards the day no one has to struggle for water. Wake up India. Whoever you are, wherever you are. Water is a human right. Go save it for the generations to come. हमको बचानी है ये जिंदगानी। पहुंचाते हैं आप तक।